नाराज़गी का इजहार किया है। शाहनवाज पर कोई हमने तोप गोली बम बारूद नहीं चलाया है, जो इस तरह से उनके भक्त हमारे खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर। उस वीडियो का इफेक्ट ये है कि अब मुझे इनबॉक्स में धमकियाँ आ रही हैं और FIR के भी धमकियाँ आ रहे हैं और मुझे क्या नाम है थ्रेड आ रहे हैं, ओपन थ्रेड आ रहे हैं कि अब इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा दिन तक इस तरह से नहीं बोल पाएंगे, आप पर लगाम लगा दिया जाएगा या आपको ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी अगर कोई है तो RJD है। मैं आपके मीडिया पर बोल रहा हूँ, आप इसको चलाइए सबसे ज़्यादा, क्योंकि लालू जी खुद आखिर वक्त तक करप्शन के ही केस झेल रहे हैं और ये लोग ऐसी पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में चले गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। YS मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त अररिया ज़िला के एक बदहाल सा गांव झमटा में मौजूद हूँ, जहां की बदहाली आप कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं। और उस गांव में एक रोशन चराग हैं मौलाना नियाज़ अहमद कासमी साहब। इनके बहुत सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आती रहती है बैवक्त। फिलवक्त AIMIM के 4 विधायकों के जाने के बाद इनका एक लाइव वीडियो आया था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें हज़रत कुछ नाराज़ दिख रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि MIM के किस ओहदे पर हैं और MIM की इस नुकसान से ये क्यों नाराज़ हैं। इन सारे सवालों पर इनसे चर्चा करेंगे। हज़रत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने YS मीडिया के लिए अपना वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर से झमटा कैसे आ गए और आपने देखा होगा रास्ते में आपको कितनी दिक्कतों का सामना है। वहाँ से जैसे आपने कह भी दिया एक बदहाल गांव, ये बात सही है, हमारा गांव बहुत ही बदहाल है और रास्ते बहुत ख़राब है। और आपने दूसरा सवाल ये किया कि MIM के 4 विधायक चले गए और मैं नाराज़ हूँ। मैंने अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया पर दिखा दिया, सिर्फ मैंने अपनी दिखाया। इस देश के कम से कम कमोबेश 90% जो मुस्लिम MIM से जुड़े हुए थे या नॉन मुस्लिम भी बहुत से जो सेकुलर लोग हैं वो सब नाराज़ हैं इनके इस गलत फैसले से। सिर्फ मैंने पार्टी से जुड़े हो ना हो, लेकिन एक जज्बाती लगाव MIM से मुसलमानों का ज़रूर है। चाहे वोट उनको दे ना दें, लेकिन एक जज्बाती लगाव होता है। आपका जज्बाती लगाव है या आप उस पार्टी से मुंसलिक हैं? देखिए, जज्बाती ही लगाव कहिए, मैं पार्टी से मुंसलिक भी हूँ और जज्बाती लगाव भी है। और क्यों ना हो जज्बाती लगाव, जैसे कि हम 70 साल से आज़ाद है इस मुल्क में। 70 साल में हमारे दादा के पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम कांग्रेस के अलावा दूसरे को वोट दें, ये बात सही है। उसके बाद RJD कांग्रेस ये हम खेलते खेलते दादा परदादा और हम खुद ने भी कांग्रेस को और RJD को बर्दाश्त करते रहे। अब कई सदियों बाद हमारे लिए एक आफताब तुलू हुआ MIM की शक्ल में, और वो लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर उस पार्टी के 4 विधायक को ये सेकुलर पार्टी RJD अगर उसको ग्रैब कर ले, हड़प ले, उनको बहला फुसला करके अपने पार्टी में ले जाए, तो बताइए नाराज़गी वाजिब है या मैं ऐसे ही नाराज़ हूँ? आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इसमें MIM वालों की ही गलती होगी, क्योंकि उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए समर्पित थे उनको साइड करके ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिनके बारे में कन्फर्म था कि ये जीतेंगे। हालांकि जीत हार लगी रहती है, उनको अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उनके कार्यकर्ता होते तो ये दिन देखने न पड़ते। तो आप मानते हैं कि ये पार्टी की गलती है? देखिए, नाम हमारा ईमान है, ईमान मजबूत है या नहीं है अल्लाह जानता है। हम लोग ईमान वालों के नाम से मशहूर है, लेकिन ईमान यकीनन हमारा कमज़ोर है। और पार्टी के आला कमान की और बिहार के जो आला कमान है, यकीनन उसकी बहुत बड़ी लापरवाही रही, जिसकी वजह से ये लोग पार्टी से भी गए और कार्यकर्ताओं को तो जीत के बाद कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। आज जैसे आप मुझे ही पूछ ले, मैंने भी वीडियो में नाराज़गी का इजहार किया है कि कभी भी इन्होंने किसी को कोई घास नहीं डाला, ये बात सही है। लेकिन अगर घास नहीं डाला इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता ना नाराज़ है। कार्यकर्ता को दूसरे पार्टी में जाना चाहिए। MLA तो मलाई खा ही रहे थे, विधानसभा जा ही रहे थे, प्रोटोकॉल में थे ही, फंड आ ही रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब सीने से लगा रहे थे, हैदराबाद बुला रहे थे और जितनी इज्जत इन चारों को दे रहे थे, क़यामत की सुबह तक अब किसी पार्टी में मिलने वाली नहीं है। आप मालूम कर लें उनसे क्या हाल है उसका इस वक्त। आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को जाना था, ऐसा होता है ना कि दूसरे के बेटे को कितनों जो है ना इज्जत और मोहब्बत से पाल लें, दूसरा का बेटा होता है, तो उस चीज़ को इलेक्शन और टिकट देने से पहले ही सोचना चाहिए था। दूसरी बात, आपकी जो वीडियो वायरल हुई है, वो वायरल वीडियो में बहुत कुछ और भी बातें हैं जिस पर हम समझते हैं कि प्रतिक्रियाएँ आने लगी होंगी। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है उस पर? देखिए, उस वीडियो में तो वाकई मैंने बहुत ज़्यादा तल्ख लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है
और संविधानिक अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ एक आध इधर उधर के शब्द हो गए होंगे, लेकिन उस वीडियो का इफ़ेक्ट ये है कि अब मुझे इनबॉक्स में धमकियाँ आ रही हैं और FIR के भी धमकियाँ आ रहे हैं और मुझे क्या नाम है थ्रेड आ रहे हैं, ओपन थ्रेड आ रहे हैं कि अब इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा दिन तक इस तरह से नहीं बोल पाएंगे, आप पर लगाम लगा दिया जाएगा या आपको ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कई दिनों से। फेक आईडी से आ रहे हैं या रियल आईडी से? देखिए, फेक आईडी से भी और रियल आईडी से भी। और रियल आईडी से मैं धमकियां दे करके इनबॉक्स में फिर मैसेज को डिलीट कर देते हैं और मैं उसको इसलिए सार्वजनिक नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि हालात ख़राब ना हो, क्योंकि जितने फेक आईडी वालों को लोग समर्थन करते हैं उतने आप जैसे दोस्त हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, आपसी माहौल ख़राब हो जाता है। तो सियासत अपनी जगह है और हमारी जो है भाईचारा अपनी जगह बरकरार रहे। हमने नाराज़गी का इजहार किया है, शहनवाज पर कोई हमने तोप गोली बम बारूद नहीं चलाया है जो इस तरह से उनके भक्त हमारे खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी। मैं आपकी मीडिया पर बोल रहा हूँ, आप इसको चलाइए, सबसे ज़्यादा, क्योंकि लालू जी खुद आखिर वक्त तक करप्शन के ही केस झेल रहे हैं और ये लोग ऐसी पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में चले गए। तो ये बताइए कि क्यों नहीं आप आरजेडी की भक्ति करें, आप कांग्रेस की करें, बीजेपी की करें, अन्य तमाम दलों की करें। अगर MIM अपने ही पार्टी की भक्ति करे तो वो नासमझ है। और हमारे बाप दादा से लेकर के हम खुद भी आज से 2 साल पहले तक, बताइए MIM सीमांचल में जब नहीं आई थी, इससे पहले हम किसको वोट दे रहे थे, या तो आरजेडी को या कांग्रेस को। क्या इनको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था कि जब इनकी सरकार बनती तो हमारी पार्टी इनसे जुड़ जाती? ये बात कही हुई थी कि नहीं कही हुई थी कि अगर आरजेडी सरकार बनाती है तो MIM उसको समर्थन देगी, बिला मशरूत समर्थन देगी उसको, मगर बर्दाश्त नहीं किया इन्होंने। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि पार्टी यहाँ पर आने के बाद से अब तक कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही पार्टी की, बस इलेक्शन के वक्त भाषण के जरिए वोट लेना और जज्बाती बना करके वोट लेना, नौजवानों को खास तौर पर नौजवान तबका को जज्बाती बना करके वोट लेने का काम करती है। इसका ग्राउंड में कुछ भी असर नहीं दिखता है, न तो यहाँ के कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? चलिए, जवाब लंबा होगा। MIM ने 2 साल में कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ MIM ने कुछ नहीं किया। आप चलिए 1% में मान लेता हूँ, मेरे से बहुत कुछ किया। 70 साल हो गए आपको, MP साहब रहे तस्लीमुद्दीन, हाजी तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब, आप हमारे गांव में आए हैं, आपको लगा ये हिंदुस्तान का हिस्सा है? नहीं, आपको लगा? बोची चलिए, बांसबारी चलिए, डमेली चलिए, मझवा चलिए, रमरे चलिए, सतबिटा चलिए, बेलवा चलिए, तुर्केली चलिए, बताइए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, डिजिटल इंडिया का हिस्सा है? 2.5 साल में क्या आपको सितारे तोड़ करके ला करके नहीं दे दिया? आपके दादा परदादा, खानदान दर खानदान, नस्लों तक आप MLA MP रहे और सदियों कई दशक से रहे। तो आप अपना 2-4 काम गिनाइए। सवाल दूसरे तरफ चला गया। आपने पार्टी कार्यकर्ता को संभालने के लिए, पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह केडर बेस पार्टी बीजेपी है, आप उस तरह केडर पर काम और मेहनत पार्टी के अंदर पूछ रहा हूँ, इलाके की काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। जिस तरह वो आरजेडी में कर रहे थे, MIM में भी आए, उसी तरह काम किया। हालांकि 15-20 दिन पहले MLA साहब ने खुद मेरे सामने ये बात रखी कि 2 महीने के अंदर, जो कि हाट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने में 100 करोड़ से जायद का विकास कार्य हुआ है। ये अलग बात है, लेकिन मैं पार्टी के बारे में पूछ रहा हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनकी एक्टिविटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या फिर ये इलेक्शन के वक्त ही बेदार होंगे? नहीं, बिल्कुल आप ये बात सही बोल रहे हैं, मैं सच बात का सामना कर सकता हूँ। पार्टी ने इलेक्शन जीतने के बाद ये 5 MLA साहब हमारे, अख्तरुल ईमान साहब ने वाकई कार्यकर्ता के टच में ये नहीं रहे। अभी ये दर बदर जगह जगह चौक चौराहे पर सभा कर रहे हैं, ये इनको पहले भी करना था। जीत के बाद पूरी पार्टी जो है MIM बिहार की, ये 5 विधायक की जो है आसपास ही सिमट करके रह गई। बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमति व्यक्त करता हूं कि हमारी पार्टी नहीं, MIM की जो 5 MLA रहे, ये सिर्फ धरना देते रह गए और हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, पटना करते रह गए और इन्होंने इलाके में जो कार्य किया वो किया, लेकिन जनसंपर्क इनका टूट गया था। जनसंपर्क टूटने के बाद इन लोगों के जहन में ये बात आई कि लोग अब हमसे इतने टच में है नहीं, और जाहिर सी बात है कि मनी इज़ हनी, लोगों ने कुछ लालच भी दी, कुछ जहन में भी बात आई, और अख्तरुल ईमान साहब की पूरी तरह से लापरवाही का ये नतीजा है। ये चारों बेलगाम होकर पार्टी से चले गए।